नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। वैदिक प्रेडिक्ट की तरफ से आप सबको 2021 की शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो। आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि जनवरी 2021 की। इसमें ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है आपके लिए। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथ में एक चीज और कहूंगा, ज्यादातर मैंने कमेंट्स में देखा है कि लोग पूछते हैं कि ये जो राशिफल बताते हैं वो लग्न से है या चंद्र राशि से है। तो मैं ये बता दूं कि ये चंद्र राशि से होता है। गोचर हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र राशि से ही देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो कि गोचर कर रहे हैं अपने द्वादश भाव में, मकर राशि में। अब इसका मतलब है कि अपने ही राशि में है तो स्थिति तो अच्छी है कि एक तो ये कि द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव क्या बताता है? खर्चा। तो अपने ही भाव में होने से शनि जो है खर्चे के ऊपर कंट्रोल दिखाते हैं। आप अधिक नहीं खर्चा करेंगे, इसमें आप अपना अंकुश लगा सकेंगे। साथ में स्वास्थ्य के ऊपर भी बताता है, लेकिन स्वास्थ्य में भी क्योंकि अपनी ही राशि में है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। फर्क कहां पड़ेगा? जब सूर्य जैसे एकादश भाव से द्वादश भाव में मकर राशि की ओर बढ़ रहे हैं और ये 14 तारीख को द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो शनि जो है वो अस्त होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लगा के चलो कि आधे महीने के बाद शनि के परिणामों में थोड़ी कमी आने लगेगी। ऐसे ही धन के मामले में, जैसे आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही गुरु हैं, जो द्वादश भाव में शनि के साथ ही बैठे हुए हैं और अपनी नीच की राशि में हैं। तो यहां भी जैसे ही सूर्य नजदीक आ रहे हैं तो 19 तारीख को गुरु भी अस्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि आय में, धन में यहां भी कमी की आशंका है। यहां भी आपको ध्यान रख के चलना है कि ये उन दिनों में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और एकादश भाव में जो बुध ग्रह बैठे हैं उनकी स्थिति बड़ी अच्छी जो बनी हुई थी अभी, वो 4 तारीख को द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह जो है वो आपके कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है। तो यहां थोड़ा सा द्वादश भाव में, हालांकि अष्टम भाव के स्वामी तो अच्छे माने जाते हैं, तो मिले जुले परिणाम देंगे। अब बात करें तीसरे घर की। तीसरा घर क्या होता है? पराक्रम का है, आपके भाई बहनों का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, कम्युनिकेशन का है। यहां पर मंगल बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में। तो आपका पराक्रम तो बहुत है, काम करने की हिम्मत भी बहुत है। सिर्फ ये कि आपको सिर्फ छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम से जरा व्यवहार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उनसे क्रोध करेंगे तो हो सकता है रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आए। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। साथ ही में मंगल जो है वो कुंभ राशि के लिए
दशम भाव के भी स्वामी हैं। अब दशम भाव कार्य क्षेत्र है, तो आपकी हिम्मत बढ़ी हुई है, कार्य क्षेत्र में भी आप कार्य अच्छा कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। अब चलते हैं आगे चौथे घर में। चौथा घर जो कि वृषभ राशि है, यहां पर राहु बैठे हैं। राहु चौथे घर में जब बैठे हो, उनके ऊपर अगर कोई कुदृष्टि नहीं है, जैसे कि शनि की, मंगल की, तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी है। तो आपको पूरे लाभ देंगे यहां पर, वो प्रॉपर्टी के बारे में हो, वाहन के बारे में हो, तो आपको सब लाभ मिलेंगे यहां पर, आपके काम बनेंगे, पोजीशन भी मिलेगी आपको। बुध जैसे मैंने बताया पंचम भाव के स्वामी है। हालांकि पंचम भाव में बुद्धिमत्ता जरूर चाहिए होती है, विद्यार्थियों का है, एजुकेशन का भाव है, सोच का है। तो बुध की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना ही पंचम भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन बुध द्वादश भाव में बैठे हैं, तो है तो मित्र राशि में, तो यहां मिले जुले परिणाम मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी कर्क राशि है और चंद्र वहीं पे बैठे हैं, छठे भाव में अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे, अष्टम भाव में जाएंगे 4-5 दिन बाद, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी सब जगह ये सामान्य परिणाम देते हैं, क्योंकि वैसे भी चंद्र जो है वो 2.25 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं। तो आपको छठे भाव के जो हैं रोग, रिपु और ऋण, अब चंद्र के अगर राशि के स्वामी है वहां पर, तो रोग के मामले में आपको कफ या इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लंग से रिलेटेड कोई अगर बीमारी हो या उसको आप ख्याल रख के चलें तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है छठे भाव में, इसलिए थोड़ी सी सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। अब सप्तम भाव की बात करें तो यहां सूर्य है स्वामी, एकादश भाव में उनका गोचर है 14 तारीख तक। बड़ी अच्छी स्थिति है, लाभ स्थान में है, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपके मित्रों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपका मेल जोल बढ़ेगा 14 तारीख तक, तो बहुत अच्छी है। 14 के बाद ये मकर राशि में जब चले जाएंगे द्वादश भाव में, तो हो सकता है थोड़ी सी यहां भी कमी मिले। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं जैसे मैंने बताया, और जब 12वें घर में आएंगे तो अष्टम भाव के परिणाम ये अच्छे देंगे। 12वें में बैठ के अष्टम भाव के क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई अनुसंधान में है, यानी रिसर्च वगैरह में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, माइनिंग सेक्टर में है, तो वहां पर आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। भाग्य स्थान की बात करें तो यहां पर तुला राशि है, शुक्र बैठे हैं आपके, पहले तो वृश्चिक राशि में है, लेकिन ये 3 तारीख को ही एकादश भाव में चले जाएंगे। तो आपका जो भाग्य है उसमें काफी अच्छी मजबूती रहेगी। एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देंगे शुक्र। आपके बड़ों से रिश्ते, आपके दोस्तों से रिश्ते, उन सब में। और वैसे भी कुंभ राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है वो योग कारक है, चौथे घर के भी स्वामी हैं, भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, और एकादश भाव में होके आपको लाभ ही लाभ कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, भाग्य में हो, कहीं भी हो। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है उनकी, और पूरा महीना 27 तारीख तक ये वहीं रहेंगे। अब आपको द्वादश भाव की, तो जैसे मैंने बताया आपको मकर राशि है। मकर राशि में आपको सिर्फ यही है, आधे महीने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और गुरु भी अस्त हो रहे हैं आधे महीने के बाद। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2021 का गोचर। व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर आपको समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले अगर शनि के उपाय करें
तो ये उनके लिए लाभकारी रहेगा। क्या उपाय करें? शनिवार को अगर आप लोगों में जो ठंड से ठिठुर रहे हो उनको अगर काले कंबल दान कर दें तो ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस सर्दी के मौसम में शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं ऐसे काम करने से। और काली चीजों का, जैसे काली दाल है या काले वस्त्र हैं, इनका दान करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरीके के, हालांकि ये उपाय बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार करें तो यकीनन मैं कहता हूं फायदा मिलता ही मिलता है। शनिदेव इन्हीं से प्रसन्न होते हैं और किसी चीज से नहीं होते। तो कुल मिलाकर ये था कुंभ राशि वालों का गोचर। धन्यवाद।